प्रिपरेशन प्लान को देखने वाले हैं। ये वाला जो प्रिपरेशन प्लान है वो मैंने खुद ने आजमाया था और ये मुझे खुद को काफी हेल्पफुल रहा था, तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को भी ये काफी हेल्पफुल रहे। ये वाला जो प्लान है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि लास्ट 2-3 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, जिन्होंने पहले CSI और नेट के अटेम्प्ट दिए हैं और कहीं ना कहीं जो स्कोर है वो 80-90 के बीच में रह रहा है, या फिर उनके लिए है जो कि वो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, जिन्होंने 7 यूनिट्स 8 यूनिट्स के आसपास करीबन निपटा लिया। तो अब अगर आपने लगभग प्रिपेयर कर लिया है तो अब आपका लास्ट 2 मंथ्स का जो प्लान है वो क्या होना चाहिए। कुछ नई यूनिट्स पढ़नी है तो कैसे पढ़नी चाहिए, कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, इन डिटेल हम देखेंगे। पहली चीज हम ये देखेंगे कि हमें अब रिवीजन किस तरीके से करना है, कैसे रिवीजन को लेकर चलें, क्योंकि देखो ये जो 2 मंथ्स है ना ये बहुत क्रूशियल है। आइदर आपको क्लियर करवा सकते हैं एग्जाम या फिर आपको क्लियर नहीं करवा सकते। आपने इतने टाइम पढ़ लिया इट्स ओके, लेकिन अब ये जो रिवीजन है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहीं पे जो स्टूडेंट्स हैं वो मार्क खा जाते हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि क्लियर कर लेते हैं और वो स्टूडेंट्स जो कि नहीं क्लियर कर पाते, ये 2 मंथ्स ही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप पहली बार एग्जाम देख रहे हैं और आपने कितनी यूनिट्स पढ़ लिया, आपने करीब 7 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट कर ली। ठीक है, अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो नियर अराउंड आई वुड सजेस्ट कि आप 10 यूनिट्स तो करके ही चलिए। ठीक है, 10 यूनिट्स के आसपास आपको कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि क्या आप इन 2 महीनों में यूनिट्स लेकर चले? नहीं, ऑब्वियसली नई यूनिट्स पढ़िए। आप इन 7 यूनिट्स में 100% श्योर नहीं हो सकते कि हम 100% इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो हम निकाल लेंगे। तो जो इसमें 3 यूनिट्स बचती हैं उन यूनिट्स को आप लेकर चलिए, उनको आप पढ़िए। करीब 40 डेज तक आप इन्हें पढ़ सकते हैं। 40 डेज जो आप बच्चे कुचे हैं ना उनमें आप पढ़ लीजिए, इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख लीजिए आपको कौन सी यूनिट्स के साथ जाना है। आई होप कि वो जो 7 यूनिट्स आपने पढ़ी है सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपने कर ली होंगी और अब जो 3 यूनिट्स और छोटी मोटी जो यूनिट्स हैं वो बची होंगी। बेसिकली अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो 7 यूनिट्स आपने पढ़ी है या फिर जिन्होंने 10 यूनिट्स पहले से पढ़ के रखी है उनका अब आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले अब आप जब शुरुआत कर रहे हैं रिवीजन की, जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आज पहला दिन है, आज डे 1 है, तो 1 डे पे आपको क्या करना है, कोई फर्स्ट यूनिट उठानी है और उसका पूरा रिवीजन करना है। ठीक है, उसका क्या करना है, आपको पूरा रिवीजन करना है। आपने नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को लेना है, उनको रिवाइज करना है आपको अच्छे से। एक बार रिवीजन हो गया तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब उसके बाद आपको कोई बुक उठानी है, कोई भी बुक हो जिसमें क्वेश्चंस की बने। करीब 40 क्वेश्चन, आपकी मर्जी, आप 40 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, आप लोगों की कैपेसिटी के ऊपर है। नियर अराउंड आई वुड से अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस आपको मार्क करने हैं। ठीक है, कैसे मार्क करने हैं मैं बता दूं। इसी यूनिट से होने चाहिए। बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएगी, पाथफाइंडर की बुक्स है, अरिहंत की बुक है, बतेरी बुक्स है मार्केट में जो आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। और इससे भी अच्छा अगर आप PYQ क्वेश्चंस करेंगे ना सॉल्व तो और सोने पे सुहागा है। अगर PYQ क्वेश्चंस कम पड़ जाए तो आप दूसरे ले लीजिए। इसलिए मैं बोलूंगी आप 40 नहीं कर पा रहे, आप 30 क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आपको ऐसे ही नहीं करने हैं। आपको पहले एक बुक लेनी है, एक नोटबुक लेनी है। उस नोटबुक में आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसका 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लिख लेना है। उसके बाद प्रॉपर आपको अलार्म सेट करनी है। जैसे कि आपने करीब अलार्म सेट कर ली 1 आवर की, 1.5 आवर की, आपको लगता है मैं 1.5 घंटे में कर सकता हूँ, 1.5 घंटे की करिए, 1 घंटे में कर सकता हूँ, 1 घंटे की करिए। इधर आपको लिखना है ABCDE जो भी आपको लग रहा है आंसर क्वेश्चन का देखते देखते आपको उसको लगा लेना है। एट द एंड ऑफ द टाइम आपको आंसर की देखनी है, टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस करते हुए चलना है, कितने आपके आंसर सही बन रहे हैं और कितने आपके आंसर गलत बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस इसी यूनिट से होने चाहिए जिसका आपने आज रिवीजन किया। अब अगर आप इन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया आपने करीब, तो अगर आप करीब 75% से 80% अगर आप आंसर सही कर रहे हैं ना तो आपको इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। अपने आप से ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आप 100% सारे के सारे जो क्वेश्चंस है उस यूनिट से आप सही कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। डोंट एक्सपेक्ट दैट। 80-75% के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट। करना क्या है, ये आपके सही आ गए, बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि ये जितने भी टॉपिक्स होंगे ये आपके बहुत क्रिस्टल क्लियर है। बचे 20% टॉपिक, इनको आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चंस है ये कौन से टॉपिक्स आए हैं स्पेसिफिकली।
कौन से टॉपिक्स आए, जैसे कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बायोकेमिस्ट्री में हो सकता है कि प्रोटीन वाला पार्ट आपको इतना क्लियर नहीं हुआ हो, तो आपको पता चला कि 20% ऑफ द क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, प्रोटीन वाले पार्ट से आ रहे हैं। तो आपको अब क्या करना है, आपने एनालाइज कर लिया, आप पेपर एनालाइज करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी स्टूडेंट्स वो करते ही नहीं है कि उन्होंने टिक कर लिया, ठीक है आ गए, नहीं, उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, आपको एनालाइज करना है कि कितने आपके गलत हो गए हैं। 20% क्वेश्चंस आपके गलत हुए, आपने टॉपिक एनालाइज कर लिया, इस टॉपिक में अब आपने 20% जो गलत किए हैं, या फिर हो सकता है आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए हो, ये भी बात हो सकती है। तो आपको अब देखना है कि इसके रीजन क्या है। इसका रीजन है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आपको लग रहा है यार कहीं ना कहीं इस टॉपिक में मुझे अभी भी रिवीजन की कमी लग रही है, ये हो सकता है। या फिर जो कम चांस है, बहुत कम चांस, अगर आप काफी टेस्ट दे चुके हो और आपने 80% ऑफ द क्वेश्चन सही किए हैं, तो हो सकता है कि आपको इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला केस, अगर आपको लग रहा है कि आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आई है इस टॉपिक की, तो आप क्या करोगे, आप बुक, जो भी आपकी बुक है उसमें से एक बार इसको पढ़ के देख लेना, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना उसकी, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ हो गया है। अगर आपको लग रहा है कि आपको रिवीजन की कमी हो रही है, तो 2-3 बार और रिवीजन मार दीजिए, ठीक है। आपको लग रहा है कि लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए एक बार आप, राइट। ये सब आपने कर लिया, हो गया। नाउ लीव दिस यूनिट फॉर अ मिनट। अगर आपको अगले दिन लगता है कि आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं, 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लीजिए, स्पेसिफिकली इसी टॉपिक में से, इसी टॉपिक में से आप क्वेश्चन 2 से सॉल्व करके देख लीजिए। अभी भी आपको लग रहा है यार नहीं बन रहे हैं, कोई तो दिक्कत है, कॉन्सेप्ट की अभी भी क्लैरिटी नहीं हुई है, नहीं बन रहे हैं, तो ज्यादा फोकस मत कीजिए, ज्यादा अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, स्किप कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, स्किप कर दीजिए। लेकिन मोस्टली अगर आप ये सारी चीजें देख लेंगे तो आपका वो जो क्वेश्चन है वो करेक्ट आ ही जाएगा। स्टिल अगर आपको दिक्कत हो रही है, स्किप दैट टॉपिक, ज्यादा घुसना नहीं है उसी टॉपिक पे, टाइम को वेस्ट नहीं करना। अब देखिए, अब ये सारा जो चीज है वो करने में आपको कितना टाइम लग रहा है वो देखिए। 1 दिन लग रहा है, 1 दिन दीजिए, 2 दिन लग रहा है, 2 दिन दीजिए। सबसे बड़ी गलती हम ये क्या करते हैं कि जब हम पढ़ते हैं ना, हम जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम बोलते हैं ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। इस सभी चक्रों में जो अच्छे से पढ़ने वाली चीज है हम उसे छोड़ ही देते हैं, हम बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी। किसी स्टूडेंट के लिए ये पूरा काम 1 दिन में हो जाएगा, किसी स्टूडेंट के लिए ये सब करने में 2 दिन लगेगा, किसी स्टूडेंट को 3 दिन लगेगा। जितना भी टाइम लग रहा है दीजिए, करिए आराम से, टेंशन मत लीजिए, एकदम क्लियरली इन सब चीजों को, पॉइंट्स को क्लियर कीजिए। इस तरीके से आपने 1 यूनिट कर लिया, ऐसे ही आपको रेस्ट ऑफ दी 10 यूनिट्स करना है, ऐसे ही आपको रेस्ट ऑफ दी 9 यूनिट्स के लिए करना है। जितनी भी आपने प्रिपेयर किया, आपको लग रहा है आप 9 यूनिट्स किए तो 8 यूनिट्स, जितनी भी आपको इन सब के लिए ऐसे करना है। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रिवीजन। ये कैसा होता है, फर्स्ट रिवीजन होता है। अगर आपको मैं भी दिखाऊं, लकीली मैंने भी यहाँ पे, मुझे ये पेज मिल गया था थोड़ी खराब कंडीशन में, ये मैंने डेफ बायो का दिया था, होपफुली आपको दिख रहा हो। ये डेफ बायो का मैंने दिया था जब मैं प्रिपेयर करी थी, और यहाँ पे शायद आपको कैमरे में ये रेड कलर के मार्क्स ये दिख रहे होंगे। मैंने मार्क किया है कि नहीं, मैंने ए किया था, इसका सी था, इसका सी किया मैंने, इसका बी था, और जो करेक्ट है मैंने वो ऐसे ही छोड़ दिया। फिर मैंने इनको एनालाइज किया, तो ये डेफ बायो का मुझे बाय चांस मिल गया, ये मेरी प्रिपरेशन के टाइम से था। तो आपको भी इसी तरीके से करना है फर्स्ट रिवीजन, जिसमें आपको टाइम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम दीजिएगा। कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको लग रहा है यार हो रहा है। अब ये 75-80-20% का रेशियो आपका 50-50 का रेशियो भी हो सकता है, आपका कितने का भी रेशियो हो सकता है, ये मैंने बताया आपको। 50-50 का भी रेशियो हो सकता है, 60-40 का भी रेशियो हो सकता है, कितने का भी रेशियो हो सकता है। लेकिन ये वाला रेशियो है यानी कि आप गुड कंडीशन में, आपका मतलब सही जा रहा है। 80% यानी कि इट्स वेल एंड गुड। अगर आपके उसमें से 80% क्वेश्चन सही आ रहे हो ना, आपने पहली बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 50-50 या फिर 60-40 आ रहा है, तो आपको इधर ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट रिवीजन था। अब क्या आएगा, अब आएगा सेकेंड रिवीजन। सेकेंड रिवीजन के टाइम आप क्या लेकर चलना, सेकेंड रिवीजन के टाइम आप एक दिन में आप 2 यूनिट्स ले सकते हैं, 2 यूनिट्स को लेकर चलिएगा रिवाइज करने के लिए। और ये यूनिट्स कैसी हो सकती है, एक टफ यूनिट लेकर चलो और एक इजी यूनिट लेकर चलो।
जैसे कि मैंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है यार बायोकेमिस्ट्री तो बहुत ईजी है, लेकिन सेल बायोलॉजी है शायद टफ लग रही है मुझे, तो मैं क्या करूंगी, दिन की शुरुआत में मैं टफ वाले से स्टार्ट करूंगी, एंड ऑफ द डे मैं रिवीजन किसका करूंगी, जो इजी होगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आपका 3-4 घंटे में निपट जानी चाहिए दोनों यूनिट्स आपकी रिवाइज करिए जो आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, चलो 5-6 घंटे भी लग रहा है तो मैंने फिर से कहा है टाइम की बाउंडेशन मत रखना, आराम से करना, लेकिन ऐसे नहीं पूरे दिन ही निकाल दिया। अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, अलार्म सेट कर लो, अलार्म सेट कर लो कि यार इतनी देर में रिवीजन करना है मुझे। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों यूनिट्स के मिला के क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, अब आप देख लेना आपके पास कितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, नियर अराउंड 25 क्वेश्चंस आप करके देख लेना इन दोनों यूनिट्स के मिला के। 15 क्वेश्चन इसके कर लेना, 10 क्वेश्चन इसके कर लेना, या फिर 10 इसके 15 इसके, कुछ भी करके 25 से 30 क्वेश्चन करना, सेम अलार्म लगा के। सेम यही वाला जो ट्रिक है वो घुमाना, फिर से देखना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, रिवीजन, लैंग्वेज, क्या दिक्कत हुई है, किस वजह से क्वेश्चंस नहीं हो पाए, और ट्राई करना ज्यादा क्वेश्चन सी सेक्शन के करने के और बी सेक्शन के थोड़े बहुत क्वेश्चंस के, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है या नहीं है। इस तरीके से आप सेकेंड रिवीजन करोगे, आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से पूरे क्वेश्चंस को करते जाना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है, आपको किस कॉन्सेप्ट में ज्यादा फोकस करना है, किस में आपको थोड़ा बहुत लग रहा है यार नहीं समझ में आ रहा, आपको सब अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप जाना थर्ड रिवीजन पे। थर्ड रिवीजन के टाइम पे आप 3-3 यूनिट्स ले लेना दिन में, 3 यूनिट्स लेना और तीनों यूनिट्स के मिला के क्वेश्चन करना। इन तीनों यूनिट्स के मिला के 30 से 40 क्वेश्चन लगा के देखना, सेम अलार्म सेट करके। ये सारा प्रोसेस आपको दोहराना है, आपको एनालाइज भी करना है, जहां पे दिक्कत है आपको वो भी देखना है। इसी तरीके से आप करते जाओगे और फिर ये थर्ड रिवीजन के जैसे ही फोर्थ रिवीजन करना, फिफ्थ रिवीजन करना, जितना भी टाइम आपके पास है, मतलब एट द एंड ऑफ द टाइम आपको ये लगना चाहिए यार कितना रिवीजन कर लिया, अब और रिवीजन होगा ही नहीं। उसके बाद फाइनली आप क्या करोगे, जब आपने 3-4 रिवीजन कर लिए, तब आप रेंडमली क्वेश्चंस को उठाओगे, बुक्स को उठाओगे, रेंडमली क्वेश्चंस को उठाओगे और उनको सॉल्व करके देखोगे कि वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं हो रहे हैं, लेट्स डू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और लेट्स रिवाइज। ठीक है, ये जनरल रिवीजन की हो गई कि जनरल रिवीजन कैसे करना है। अब यहाँ पे बात आती है कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो कि आपको लगता है कि भाई यार मतलब मुझे याद ही नहीं रह रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं हर एक के माइंड में जो लगता है यार नहीं याद हो रहे, जैसे कि अगर हम मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट देखें तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा पार्ट है जो हमें याद ही नहीं रहता है। इसके अलावा डाइवर्सिटी वाला ऐसा पार्ट है जो हमें याद ही नहीं रहता। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, इनकी आपको टोटल एक लिस्ट बना लीजिए, इनकी आप ऐसा करिए टोटल लिस्ट बना लीजिए और इनको रेगुलर ऑन अ रेगुलर बेसिस इनको रिवाइज कीजिए। लिस्ट बना लो, आपको जो जो टॉपिक लगता है आपके जैसे जैसे सामने आते रहे ना, वैसे वैसे उनकी लिस्ट बना लो और उन टॉपिक को रिवाइज करते रहो। ऐसे यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये तो गलत हो ही जा रहे हैं, रिवीजन की कमी है, उनकी भी लिस्ट बना लो और उनका भी रेगुलर रिवीजन करना शुरू कर दो। उनका भी रेगुलरली आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, इसके साथ साथ ही मैं आपको ऐसा बोलूंगी कि 2-3 पेपर ऐसे रखिए, एटलीस्ट एक पेपर तो PYQ ऐसा ही रखिए जो कि आप एंड टाइम के लिए रखिए, जिसको फॉर एग्जांपल अगर आपको 15 जून को अगर आपका एग्जाम है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, तो आप 10 जून के आसपास उसको सॉल्व करके देख सकते हैं और आपको उस हिसाब से पता चल जाए कि आप उसमें कितना स्कोर कर पा रहे हो। इसलिए हमेशा लास्ट के लिए ना 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर रखने चाहिए जो कि आपने कभी नहीं देखे, कभी नहीं सॉल्व किए, हमेशा ऐसे रखने चाहिए। या फिर अगर आपको कोई मॉक टेस्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन PYQ क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए मेरे को यहाँ पे सजेशन भी मिली थी स्टूडेंट्स की कि मैम क्या होता है अगर हम रिवीजन करते हैं ना, हम रिवीजन ही करते रह जाते हैं, अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन ही करते रह जाते हैं, दोनों साथ में कैसे नहीं होते, दोनों साथ में हो ही नहीं पाते, तो दोनों साथ में ऐसे होंगे। आप रिवीजन करिए, रिवीजन के साथ साथ टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन के साथ साथ टेस्ट दीजिए 50 क्वेश्चंस का। अब आपको ये नहीं करना है कि आपने कोई भी उठा लिया, जब हम कोई भी उठाते हैं ना तब हम वही क्वेश्चंस उठाते हैं जो हमें लगता है कि हमसे बन पाते हैं। आपको सीरियल वाइज देखना है, इस तरीके से करके चलना है आपको, ताकि आपको पता चले कि आपके टॉपिक में मिस्टेक्स कहाँ होगी, कहाँ पे टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आ रहा।
तो इस तरीके से आपको बार बार करके चलना है। अगर आपको लग रहा है स्पेसिफिकली किसी यूनिट में आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो उसका रिवीजन ज्यादा कर लीजिए, किसी में लग रही है कम आ रही है उसका रिवीजन कम कर लीजिए। शुरू में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, धीरे 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 आप उस टॉपिक से क्वेश्चंस को रिड्यूस कर सकते हो उस यूनिट से, और उस यूनिट से उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए जो टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ आई वुड सजेस्ट कि वो जो लास्ट के दिन होंगे ना, जब आपको लग रहा है यार लास्ट के दिन आ गए हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है, ऐसे टॉपिक्स को स्पेसिफिकली आपको ज्यादा पढ़ना है जो आपके दिमाग से निकल रही है। जैसे कि मैंने क्या पढ़ा था, डाइवर्सिटी मेरे दिमाग से निकल रही थी, इसलिए मैंने डाइवर्सिटी लास्ट मोमेंट पे पढ़ी थी अच्छे से। ऐसे ही मेटाबॉलिज्म मैंने लास्ट के टाइम पे पढ़ा था क्योंकि मेरे दिमाग से निकल जाती थी, इतनी सारी साइकिल्स थी, साइकिल्स, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, वो आपको क्या करनी है लास्ट के टाइम पे वो आपको रिवाइज करना है एक दिन पहले, सो दैट आपको याद रहे, ठीक है। और पहले 40 दिन अगर किसी को लगता है कोई नई यूनिट पढ़नी है तो वो पढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप गो फॉर इट। पर ये ध्यान रखना कि अगर आप ये सारा कुछ कर लेते हो ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। आज आप ये कर रहे हो कल कुछ और कर रहे हो, ऐसे नहीं होता, आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी खुद के साथ, तभी हो पाएगा। भले अगर आप चाहते हैं तो अगर आप 2 फ्रेंड्स हैं तो 2 फ्रेंड्स सेम चीजें पढ़िए, 50-50 क्वेश्चंस करके देखिए किसके ज्यादा बन रहे हैं किसके कम बन रहे हैं, उस हिसाब से एनालाइज कीजिए। तो ये एक तरीके से होता है। उसी के साथ साथ ही ट्राई कीजिए ग्राफिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चंस काफी आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो 2 महीने अब आपके पास है वो इसलिए है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसके लिए। और ये सब अगर आप कर लिए ना, आराम से आपका स्कोर बढ़ सकता है और आराम से आप आ सकते हैं 120, 130, 140 नंबर पे। सो गाइज आई रियली होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।